इस पवित्र स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने मनुस्मृति का पाठ सुना है। मनुस्मृति मनु जी ने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। और मनु जी हमारे पूर्वज हैं। क्या है? पूर्वज हैं। मनु और शत्रुपा, यहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। ऐसी भागवत की कथा में लिखा हुआ है। ये मानवीय सृष्टि का प्रारंभ भागवत के अनुसार मनु शत्रुपा से है, मैथुनी सृष्टि। और उसके पहले मानसी सृष्टि थी, जिसमें सनकादि ऋषि आते हैं। पर वो गौण है, प्रसिद्ध है मैथुनी सृष्टि, जो मनु से चली है। मनु जी महाराज, चूँकि उनका नाम ही मनु है, तो मनु के नाम पर ही हम मानव कहलाए। हम लोग कहते हैं मानव, और इस्लाम धर्म में जाइएगा वो लोग कहते हैं आदमी। तो वहाँ कहते हैं आदम और यहोवा। जैसे हम आप कहते हैं मनु और शत्रुपा, वे कहते हैं आदम और यहोवा। ये थोड़ा फर्क है। तो वो आदम के चलते आदमी कहते हैं, और हमारे यहाँ मनु के चलते मानव या मनुष्य कहते हैं। ब्रह्मा जी ने, ऐसी कथा आती है भागवत में, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया, पर उससे संतुष्ट नहीं थे, तृप्त नहीं थे। इसी चिंता में थे, तत्काल उनके शरीर का दो भाग हो जाता है। एक भाग स्त्री हो गया और दूसरा भाग पुरुष हो जाता है। तो जो पुरुष हुआ वही हो गया मनु, ऐसा लिखा है भागवत में। अब क्या था वहाँ तो हम थे नहीं, अब थे भी तो अब याद नहीं है ना। तो जो एक भाग था वो हो गया पुरुष, और जो दूसरा भाग था वो हो गया स्त्री। पुरुष जो था वही कहलाए मनु, और जो स्त्री थी वही कहलाई शत्रुपा। फिर ब्रह्मा जी पुनः दूसरा शरीर धारण करते हैं। इन दोनों को आदेश करते हैं कि तुम दोनों मिलकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो इन दोनों से पहले 5 संतान हुई। कितना? 2 पुत्र है और 3 पुत्री है। तो ज्यादा कौन है? पुत्री है। और आप ज्यादा क्या चाहते हैं? पुत्री जैसे हुई कि माथा में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन सृष्टि का प्रारंभ देखिए कहाँ से है। ये हमारी है ना पुत्री, कितना बढ़िया भजन गाती है, देखते हैं ना, कितना नाम कर रही है, और आगे करेगी। वहाँ पुत्रियाँ ज़्यादा है, 3 है, आप पुत्र 2 हैं। वहीं से ये चला है। पुत्र में आपको पता है उत्तानपाद प्रियव्रत, उन्हीं के वंश में सती महारानी आती है। फिर ध्रुव जी, उत्तम जी, बड़े बड़े महाराजा पृथु आते हैं। और पुत्रियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियाँ हैं। देवहूति के उदर से ही भगवान कपिल का अवतार होता है। ये दिव्य वंश परंपरा है। वहाँ कोई जाति पाति नहीं है, बस एक है मनु शत्रुपा। और इधर भगवान कहते हैं, आप पढ़िएगा गीता, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। फिर जैसा जैसा जिनमें गुण हुआ, जैसा जैसा जिसने कर्म किया, उसके अनुकूल विभाग होता चला गया। लेकिन मूल में हम सब एक ही हैं। अगर इस बात को भी समझ लेते तो झगड़ा होता
कितनी पार्टीवादी हो रहे, जातिवादी, पार्टीवादी, गुटबंदी गुटबंदी कितना हो रहा है। अगर ये भी समझ में आ जाए कि सब हम शुरू में एक ही हैं, चलिए मनु शत्रुपा को भी छोड़ दीजिए, उनके भी पहले तो ब्रह्मा जी एक ही हैं, ब्रह्मा जी को भी छोड़ दीजिए, उनके पहले तो ईश्वर एक ही है। कितना अच्छा ज्ञान है, लेकिन लोग कहते हैं वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, शूद्र ब्राह्मण से डरते हैं, ब्राह्मण शूद्र से नफरत करते हैं। ये कैसी बात है। इसलिए मनु जी महाराज ने उनके नाम पर मनुष्य तो हुआ, मानव तो हुआ, लेकिन उन्होंने एक सूत्र लिखा, और सूत्र में उन्होंने लिखा मनुर्भव। क्या लिखा? मनुर्भव, मतलब मनुष्य बनो। गजब की बात है। गाय का बच्चा जन्म लेता, कोई नहीं कहता गाय बनो। भैंस का बच्चा जन्म लेता, कोई नहीं कहता भैंस बनो। बकरी का बच्चा जन्म लिया, कोई कहता बकरी बनो। वो शुरू से जो जन्म लेता है, शुरू से अंतिम तक वही रहता है। बैल जन्म लिया, शुरू से कभी बैल बदलेगा? वो अंतिम तक भैंस होगा? बैल जन्म लिया तो बैल ही रहेगा, भैंस जन्म लिया तो भैंस ही रहेगी। अब कोई सोचे कि भैंस जन्म लिया, जन्म के बाद हो गया सिंह, है ये संभव? लेकिन मनुष्य के लिए देखिए, जन्म लेते हैं सब मनुष्य, लेकिन बाद में क्या होता है? जन्म लिए मनुष्य, लेकिन बाद में बन गया रावण, राक्षस हो गया। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गया हिरण्यकशिपु, राक्षस हो गया। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गए नरसिंह, भगवान हो गए। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गए राम, भगवान हो गए। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गए कृष्ण, भगवान हो गए। जन्म लिया मनुष्य, एक बन गया कंस, राक्षस बन गए। जन्म लिया मनुष्य, बाद में चोर बन गया। जन्म लिया मनुष्य, बाद में प्रोफेसर बन गया। ये सब क्या है? इतना ही नहीं, लोग बात बात में कुछ बात होती है ना, कह देते हैं गधा कहीं का है। मनुष्य गधा क्यों कह दिया आप उसको? आपको कुछ लगा कि इसमें गधापना है, लगा ना? कभी काल गुस्सा में लोग कहते थे भैंस है जी, भैंस की तरह करता, भैंस है क्या? बैल है क्या? देखिए है मनुष्य। आपने कभी गाय को कहा कि भैंस है क्या? कहा? कभी कोई कहता है बैल को, कोई कहता है कि सिंह है क्या? कभी कोई घोड़ा को कहता है बैल है क्या? आप मनुष्य को क्या कह देता है बोलिए? इसीलिए मनु जी कहते हैं मनुष्य बन, मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो मनुष्य बन करके रहिए, मनुर्भव। मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है। मानव का तन होना अलग चीज़ है, मानव का गुण होना ये अलग चीज़ है। मानव का तन तो हमको जन्म से मिल गया, और मानव का गुण ये सबको नहीं मिलता। हम मानव का गुण, मानव का तन है, लेकिन गुण नहीं है तो क्या होगा? ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मानव का तन है, अब मानव के तन में विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, दान करने का स्वभाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, धर्म भाव नहीं है, ये विविध प्रकार के सद्गुण अगर नहीं है तो कहते हैं मनुष्य रूपेण। रूप किसका है? मनुष्य का है। क्या? मृगाश्चरन्ति, मृगा कहते हैं पशु को, तो रूप है मनुष्य का, है क्या? पशु है। इसलिए मनु जी को कहना पड़ रहा है मनुर्भव, मनुष्य बन करके रहो, मनुष्य बनो। हम पशु बनने चले जा रहे हैं। ऋषि कहते हैं मृगाश्चरन्ति, इतना ही नहीं, ते भुवि भार भूता, धरती पर के भार बन जाते हैं। गाय धरती का भार नहीं है, भैंस धरती का भार नहीं है, लेकिन ये मनुष्य धरती का भार हो जाता है। पृथ्वी माता से पूछा, माता जी आपको कितना भार लगता है मनुष्य? लिखा है रामायण में। पृथ्वी माता कहती है कि देखो मुझे हिमालय भारी नहीं लगता,
मुझे सागर भारी नहीं लगता। समुद्र देख रहे हैं कितना बड़ा होता है, कितना पानी होता है। पृथ्वी माता कहते हैं मुझे समुद्र भी भारी नहीं लगता। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही। पृथ्वी माता कहती है, गिरि मतलब पहाड़, गिरि सरी सिंधु, सरिता और सिंधु समुद्र। पृथ्वी माता कहती है इसका भार मुझे नहीं लगता। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, आ जिमी मोही गर्वई एक पर द्रोही। मानव के तन में अगर रह करके दूसरे से द्रोह करते फिरते हैं, ये मनुष्य पृथ्वी माता कहती है सबसे ज्यादा भारी लगता है। समझिए, वही ऋषि कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगा सरंती ते भुवि भार भूता। वो पृथ्वी पर भार है। वो कितना भार है, लोग अपना वजन ना पवाते। स्टेशन में जाके देखिए, प्लेटफार्म पर मशीन लगा रहता है, वहाँ लिखा रहता है 81 का डालिए वजन देखिए। नहीं, अब 81 का डाले उस पर चढ़ते हैं तो किसी का आता है 45 किलो और किसी का आता है 60 किलो, किसी का 70 किलो। 60 किलो मशीन दिखा रहा है। यदि निंदा करते फिरते दूसरे का तो वजन आपका गलत हो गया। तब कितना वजन होगा? पृथ्वी माता कहती है हिमालय से भी ज्यादा वजन हो गया उसका। समझिए, इसीलिए मनुष्य के रूप में मनुष्य बन करके रहना, मनुष्य का गुण धारण करना, ये बहुत बड़ी बात है। पशु की तरह हम हो जाते हैं। इसलिए मनु जी कहते हैं मनुर्भव। एक बार गिद्ध गया भगवान ब्रह्मा जी के पास। कहाँ गया? क्यों गया? गिद्ध ब्रह्मा जी के पास। गिद्ध कहता है ब्रह्मा जी से कि आपने मुझे बनाया लेकिन सबसे निकृष्ट बनाया। गिद्ध, मैं उड़ता तो बहुत ऊपर हूँ लेकिन मेरी नज़र हमेशा लाश पर ही रहती है और वही मेरा जीवन है, वही खाते रहना पड़ता है। आपने सृष्टि तो करी प्रभु, लेकिन मुझे बड़ा निकृष्ट आपने बनाया, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। ब्रह्मा जी कहते दुखी मत रहो, प्रसन्न हो जाओ। बोले क्यों? कहा तुमसे भी निकृष्ट है। कहा हमसे निकृष्ट कौन है? बोले है। कौन है? कहा देखना है। बोले हाँ। बोले चलो। ब्रह्मा जी गिद्ध को साथ में लेते हैं और जाते हैं एक नदी के किनारे। नदी के किनारे एक ऐसा पेड़ था, पेड़ जिसकी जड़ थी ऊपर तट पर, आगे से झुका हुआ पानी की तरफ जड़। उसको कहते हैं द्रुम डरिया। क्या कहते हैं? नदी के किनारे कछार का पेड़। तो वहां जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, इस पेड़ के ऊपर तुम बैठो। गिद्ध से कहता है। गिद्ध बैठता है पेड़ के ऊपर और थोड़ी देर के बाद उसको टट्टी लगी, लेटरिंग लगा। लेटरिंग लगा तो ऊपर से बिट करता है गिद्ध। अब जैसे बिट किया तो नीचे मछली लपक लिया उसको। गिद्ध जैसे बिट किया ना ऊपर से, गिद्ध के बिट को मछली ने लपक के खा लिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देखते जाओ, अभी तुम्हारा तुमने बिट किया, किसने खाया? कहा मछली ने खा लिया। तो तुम बड़ा कि मछली बड़ी? तुम्हारी बीट को मछली ने खा लिया तो तुम बड़ा कि मछली बड़ी? तो कहा इस दृष्टि से तो वो निकृष्ट हो गया, मेरे बिष्ठा को उसने खा लिया। कहा भी और देखो, वहीं एक मछुआ आता है। क्या आता है? और उस मछली को पकड़ता है, बड़ी मछली पकड़ा और ले गया मार्केट। ब्रह्मा जी कहते रूप बदलो और चलो मेरे साथ। आगे आगे ब्रह्मा जी बेस बदल करके और पीछे पीछे वो गिद्ध जा रहा है। देखता है वो मछुआ जाता है मार्केट में और उसके पेट में है गिद्ध का पैखाना। और गिद्ध का पैखाना किस चीज़ का बनता है? हलवा पूड़ी का। गिद्ध के पेट में जो पैखाना है वो लाश का होता है, मुर्दा, सड़ा गला पचा मुर्दा, वो गिद्ध खाता, उसी का ना बिष्ठा बना। वो है मछली के पेट में। गया मार्केट में तो बगल में देखा 5 मंजिल का बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग से बड़े स्टैंडर्ड के 2-3 महिला पुरुष निकलता है।
बड़े सजे सबरे एकदम निकलता है। देखो तो ऐसे लगता है जैसे बड़े कोई ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, ऐसा निकलता है बिल्डिंग से। हाथ में बैग है, पर्स है, निकला, और अपने से छोटे को कुछ महत्व देता नहीं है। धन के नशे में रहते हो चूर, और गभी को दुनिया से रहते हो दूर। निकला और उसी मछुआ के पास जाता है वो। अब 5 मंजिला बिल्डिंग में रहता है, करोड़ों की संपत्ति है, और देखो तो देवी देवता जैसे लगता है। क्या नाक है, क्या आँख है, क्या कान है, क्या ड्रेस पहन रखा है, जैसे धरती पर स्वर्ग का देवता उतर आया है। उसी सीधे उसी मछुआ के पास जाता है वो। कहता कितना दाम है? इतना दे दो। ब्रह्मा जी कहते देखते जाओ। अब वो मछली को लिया, अब बगल में किराना का दुकान गरम मसाला खरीदता है। मछली बिना गरम मसाला के बनेगा? बनेगा? गरम मसाला लिया और तब जा कर के बनाना शुरू किया। अब बनाना शुरू किया तो मछली को धो धा के काट के, भीतर साफ होगा उसका, वो तो रच पच गया है ना। ब्रह्मा जी कहते देखते जाओ। अब दिया लोहिया में छन छना छन छाना उसको, और सब देखने में देवी देवता एकदम। क्या गोरा गोरा शरीर है, क्या देखो तो देखते रहने का मन करता है, लगता है ऐसा शरीर उन लोग का। आप मनुष्य के रूप में है, देवी देवता की तरह। ब्रह्मा जी कहते देख रहे हो ना, देखने में कैसा लग रहा है? क्या ये तो मनुष्य है। अच्छा, भगवान ने क्या कहा रामायण में? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, आ सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरा उत्पन्न किया हुआ है, सब मेरी संतति है, संतान है, लेकिन इसमें मनुष्य मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मनुष्य मेरा सबसे अधिक प्यारा है, दुलारा है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य रहेंगे तब तो। मनुष्य ऐसे नहीं कहते मनुर्भव, मनु जी कह रहे हैं ऐसे ही नहीं, रहेंगे तब तो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ये कितना कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है। अब वो सब वो मछली रान्हा अब बैठ करके वो सब मछली खा रही है, खा रहा है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं एक बात बताओ, तुमने बीट किया, तुम्हारी विष्ठा को मछली ने खाया, तो तुम बड़ा की मछली बड़ी, तुम छोटा की मछली छोटी। कहा मैं बड़ा मछली छोटी। तो तुम्हारे विष्ठा को मछली ने खाया तो मछली छोटी हो गई, और उस मछली को जो खाया वो छोटा की बड़ा। इस दृष्टि से तो वो छोटा हो गया। तो कहा तुम बड़ा कि मनुष्य बड़ा। अब गिद्ध क्या कहेगा? हमारे लिए गिद्ध को बोलने में भी शर्म आती है। गिद्ध समझिए, भगवान कहते हैं यहाँ बड़े भाग मानुष तनु पावा। देखिए भगवान ने बहुत पत्ते की बात कही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग मानुष बन जावा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तन मिला है। आप मनुष्य बनने के लिए मनु जी कहते हैं मनुर्भव, आप मनुष्य बनिए। भोजन करेंगे कुत्ता का तो तन कैसा हो जाएगा? यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए? अब मुख में आमिख मिलता नरक पड़े सो जाए, ये स्थिति हो जाती है। इसीलिए ये सब तो भक्षण करना ही नहीं चाहिए मनुष्य को। लेकिन अपने देश में ऐसे ऐसे लोग हो गए, ऐसी ऐसी संस्था चल गई है। एक है वाम मार्ग, वाम मार्गी लोग, जानते हैं कि नहीं? वाम मार्गी में मांस, मदिरा, मैथुन, मछली ये सब खूब चलता है, वो खाता है। और उसके जो अनुयायी लोग हैं वही खाते रहते हैं। और अभी एक नया चला है शिव चर्चा, है ना, अभी सुने? वो कहते हैं खूब खाओ, खूब खाओ, मांस मछली जो जो खाने का मन करे खूब खाओ। आप भोरे 3 बार जग करके जगा दो, जागा जागा जागो महादेव। आप बैठ के शिव चर्चा करो और नमः शिवाय का जप करो, दुआ मांगो, और जो मन करे सो खाओ, बस बेड़ा पार। कहिए वो कभी मनुर्भव होगा? वो कभी मनुष्य बनेगा? अभी सुन रहे थे मनु जी कितनी सुंदर बात कर रहे थे। मनु
यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुर्धि गच्छति। मनु जी कहते हैं यथा खनन खनित्रेण, आप कुआं खोदते तो क्या करते हैं? जो असली कुशल कुआं खोदने वाले होते हैं, जो कुशल नहीं है ना, वो थोड़ी देर यहाँ खोदेगा और फिर थोड़ी देर वहाँ खोदेगा, तो उसको कभी पानी मिलता है? जो कुशल नहीं है खोदने वाला, वो कभी यहाँ खोदेगा कभी वहाँ खोदेगा, उसको पानी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुशल खुदैया होता है, खोदने वाला होता है, वो एक ही जगह लग जाता है, खोदता है, उसको पानी मिल जाता है कि नहीं? तो जैसे एक ही जगह खोदने से पानी मिल जाता है, इसी तरह से मनु जी कहते हैं, देखिए अब धरती में पानी है तब ना मिल गया, धरती में पानी है, हमने धरती को खोदा तो पानी मिल गया। ऐसे ही मनु जी कहते हैं तथा गुरु गताम विद्या, गुरु गताम विद्या, गुरु में जो विद्या है, गुरु में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को शिष्य पा लेता है। कैसे पा लेता है? शुश्रूषुर्धि गच्छति, सेवा शुश्रूषा करके पा लेता है। अब गुरु में जो ज्ञान है, गुरु में जो विद्या, वही ना पाइएगा। इसलिए अब देखिए, एक महापुरुष कहते हैं बिना गुरु का अगर एक जीवन बीत जाए तो उतना खतरा नहीं है, आज यदि नकली गुरु के पास चले गए तो बहुत खतरा है। क्योंकि अगर नकली गुरु के पास गए तो नकली गुरु के भीतर जो नकलपना है ना, नकली चीज़ है, वो नकली चीज़ हमको मिल जाएगी। इसी को कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में है, कबीर साहब कहते हैं जल परिमाने माछरी कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। हमारी बुद्धि कैसी होगी? जैसे गुरु मिलेंगे। कैसे? क्योंकि उनके भीतर जो गुण है वो हमको मिलेगा, उनके भीतर जो ज्ञान है वो हमको मिलेगा। इसलिए अपने यहाँ क्या कहावत है? पानी पियो छान और गुरु करो जान। नहीं, हम उल्टा करते हैं, पानी पियो जान और गुरु करो छान। छानिए चारों तरफ से। देखिए इनमें गुरुता है कि नहीं? गुरु नाम है ज्ञान का। और वो लोग जो शिव चर्चा वाले हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे गुरु कौन है? शिव। हमारे शिव ही गुरु हैं। बहुत अच्छी बात। अगर शिव गुरु बन जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? लेकिन गुरु हमारे शिव कब हैं? जब शिव के ज्ञान को हम धारण करेंगे तब है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। हम कहते हैं हमारे गुरु हैं गुरु महाराज, गुरु महाराज का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं है, तो ये हुआ? ये नहीं हुआ। हम कहते हैं हमारे गुरु हैं भगवान शिव, शिव का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, तो ये हुआ? शिव हमारे गुरु तब है जब उनकी ज्ञान को हम हृदयंगम करेंगे, उनके ज्ञान को धारण करेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या है? यहाँ बात है भगवान शिव को आगे कर दिया है, भगवान शिव को मोहरा बना दिया, आप पीछे से गुरु कोई और बन रहे हैं। समझ रहे हैं बात? यही खतरनाक हो गया। आप पीछे से जो गुरु बन बैठे हैं, आगे तो भगवान शिव को कर दिए, बस फोटो लगा दिए हैं, आगे भगवान शंकर का फोटो लगा दिए हैं। अब भगवान शंकर का न कोई ज्ञान है, न वहाँ शिव पुराण है, न वहाँ शिव संहिता है, न वहाँ ज्ञान संकलिनी तंत्र है, न योग शिखोपनिषद है, कुछ नहीं है। अब फोटो लगा दिया भगवान शिव का, कहते हम शिव शिष्य हो गए। ज्ञान है इधर पीछे वाले का, जो पीछे में बैठे हैं ना, जो कहता है सब कुछ खाओ पियो उसका ज्ञान है। तो आप शिष्य किसके हुए? कहिए शिष्य किसके हुए? वही ना, खाने पीने वाले के ना शिष्य होइएगा। एक व्यक्ति गया कुप्पा घाट, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज उस समय थे ही। कुप्पा घाट गया, धर्म प्रचारक था। कुप्पा घाट वो गए तो पूज्यपाद से मिले, तो पूज्यपाद को तो आप जानते हो उनका कैसा ज्ञान था, उनके सामने टिकना किसी का असंभव था। उनके सामने गए तो बातचीत करने लगे। तो बातचीत के क्रम में पूज्यपाद ने पूछा आप क्या करते हैं?
कहा हम भी आप ही की तरफ प्रचार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरी तरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर पूज्यपाद ने कहा आप क्या प्रचार करते हैं? कहा हम लोग कहते हैं कि सब कुछ खाओ पियो भगवान का नाम लो। तो पूज्यपाद ने कहा सब कुछ खाओ पियो, ये मांस मछली खाना ये धर्म है? कहा धर्म तो नहीं है, लेकिन खाते पीते अपने आप छूट जाता है। तो पूज्यपाद ने कहा आपका छूटा? आपका छूटा? कहा मेरा तो नहीं छूटा। कहा आप गुरु महाराज हैं, आप गुरु हैं, और जब गुरु का ही नहीं छूटा तो शिष्य का कैसे छूट जाएगा? देखिए मनु जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। तथा गुरु गताम, ये शब्द बड़ा अद्भुत है। गुरु गताम विद्या, गुरु के भीतर जो विद्या है वही विद्या शिष्य को मिलेगी। पूज्यपाद ने कहा कि आप गुरु हैं और आपको वर्षों बीता, आप कब से प्रचार कर रहे हैं? कहा 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपका अभी तक मीट मांस नहीं छूटा है, और आप कहते हैं धीरे धीरे छूट जाएगा, तो आपके शिष्य का कैसे छूटेगा? ये खाना धर्म है? लिखा है अहिंसा परमो धर्म। क्या लिखा है? अहिंसा परमो धर्म, मतलब परम धर्म है अहिंसा। तो परम अधर्म क्या हो जाएगा? हिंसा। उसका उल्टा भी कर दीजिए, हिंसा हो जाएगा। तो जो परम अधर्म है वो आप कर रहे हैं, आप कहते हैं हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये कैसा धर्म है? तो ये लोग कर रहे हैं। और एक चल रहा है अभी, आप जाके देखिए गांव सब में, देखिए दुर्गा जी का मंदिर बनाते हैं, दुर्गा माता दुर्गा का मंदिर बनाते हैं भव्य भव्य, और उसमें बलि देते हैं कि नहीं? अब लोग क्या कहता है, हम किसी से पूछते हैं कि बताइए आप मांस मछली खाते हैं? कहा बाबा मांस मछली तो नहीं खाते, लेकिन प्रसाद खा लेते हैं कभी कभी। देखिए धर्म के आड़ में अधर्म कैसे होता है। कहा मांस मछली नहीं खाते हैं लेकिन प्रसाद खा लेते हैं। तो हम बोलते हैं प्रसाद कैसे खाते हैं जी? तो कहता बाबा जब दुर्गा पूजा का समय आता है ना, तो जाते हैं दुर्गा माँ के मंदिर में, और वहाँ पर पहले माँ को चढ़ाते हैं। अब माँ को चढ़ाने के बाद जब माँ उसको स्वीकार कर लेती है तो वो प्रसाद बन गया, फिर उसको हम खा लेते हैं, तो वो प्रसाद ग्रहण करना हुआ ना, मांस मछली थोड़े ना हुआ। बोले वाह क्या भाषण है इनका। उनको बोले स्वीकार कैसे करते हैं माँ, बताइए तो। देखिए गांव में कैसे ये ढोंग हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात? धर्म के आड़ में अधर्म किस तरह से होता है। देखिए उस तरह के समझाने वाले लोग भी आते हैं बाहर से कि नहीं ये माँ का प्रसाद है, इसको पा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उससे पूछा गया एक बात बताइए प्रसाद कैसे हो गया? कहा कि वो कहता है कि पहले माँ को चढ़ाते हैं, माँ स्वीकार करती है। स्वीकार करती है? बोले हाँ। तो आपको माँ ने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया? कहा इशारा हो जाता है। कैसे इशारा होता है? कहा कि बाबा जिस बकरा को चढ़ाना होता है ना, उस बकरा को हम पहले कुआं पर ले जाते हैं, चाहे किसी नलकूप पर या फिर किसी तालाब में, वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ पर बकरा को नहला देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपके लिए है, आप लोग। बकरा को नहला देते हैं और नहला धुला करके उस बकरा को फिर ले जाते हैं माँ के सामने। इसको बोलते हैं फुलाइश, है ना? फुलाइश कहते हैं ना, फुलाइश। उसको फिर नहला धुला देते हैं, अब माँ के सामने ले जाते हैं। अब माँ के सामने ले जा करके उसको खड़ा करते हैं। अब उसके माथा पर एक पान का पत्ता रखते हैं। अब पान के पत्ता पर थोड़ा सा अक्षत रखते हैं। अक्षत समझ रहे ना, अरवा चावल, वो रख देते हैं। अक्षत के ऊपर थोड़ा सा दुर्वा दल, दुबरी, वो रखते हैं। और उसके ऊपर एक सुपारी रख देते हैं। तब ऊपर से एक चुल्लू पानी भोग लगाते हैं, देते हैं। जैसे एक चुल्लू पानी दिए बस फुलाइश हो जाता है, इशारा मिल जाता है माँ का। कैसे मिलता है? क्या बकरा ऐसे से झाड़ देता है तो इशारा हो गया, इशारा हो गया। कैसा भोला मनुष्य है।
बकरी के देह पर चाहे बिल्ली के देह पर कुत्ता के देह पर दीजिए पानी तो वो देह झाड़ता है, हैं? स्वाभाविक है। और आप कहते कि माँ को स्वीकार हो गया, प्रसाद हो गया, उसका जान जा रहा, खसी के जान जाए खवैया को स्वादे न है। बताइए, देखिए वो माँ को स्वीकार हो गया, बोले हाँ कैसे, तो मुड़ी जो मुंडे हिला दिया ना, मुंडा ऐसे, अच्छा। तब पूछते हैं कि एक बात बताइए, अगर आपको भूख लगी हो और हम आपसे पूछें कि खाइएगा, तो आपको लगी हो भूख, तो मुड़ी कैसे हिलाइएगा, मुंडा कैसे हिलाइएगा, सो बताइए। ऐसे नहीं हिलाएंगे। अगर भूख लगी है, खाना है, तो मुंडा कैसे हिलाएंगे, ऐसे हिलाएंगे। और नहीं खाना है तब ऐसे हिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मतलब नहीं, ऐसे मतलब हाँ। तो वो बकरा अपना मुंडा ऐसे हिलाता है कि ऐसे हिलाता है, कैसे हिलाता है, ऐसे हिलाता है ना, हाँ? ऐसे मतलब क्या हुआ इसका, नहीं। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं, हो गया, झूठ हुआ कि सच हुआ। दुर्गा माँ के सामने खड़े हैं, वहाँ पाप कर रहे हैं, सीधा बोलते हैं नहीं, हो गया। दुर्गा माँ कह रहे नहीं हुआ, मतलब ये हमको स्वीकार नहीं है, वो तो जगदम्बा है ना। और जगदम्बा का अर्थ क्या था, जो जगत की अम्बा, जगतदम्बा, जगत जननी, वो सबकी माँ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। वो माँ है ना जो सबकी माँ है। क्या वो बकरी की माँ नहीं है, मुर्गी की माँ नहीं है, वो सबकी माँ है। लेकिन आप देखिए कैसा बहाना बना बना करके मनुष्य, इसलिए तो कहते हैं मनुष्य राक्षस हो जाता है। मनु जी ऐसे नहीं करे, मनुर्भव, ऐसे धर्म गुरु भी हो जाते हैं जो कहते हैं खाओ पियो, और मनुष्य अपने से बहाना भी ढूंढ लेते हैं कि ये प्रसाद पा रहे हैं। ये हमारे भीतर ये पशु का गुण, पशुता का गुण आकर के हम मनुष्य पशु से बन जाते हैं, मनुष्य पशु हम बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। राक्षस किसको कहते हैं, राम भगवान से पूछा किसी ने, प्रभु आप तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तन तो सबका मानव का ही है, लेकिन कोई राक्षस कैसे हो जाता है। रावण का भी तो मानव का नहीं तन था, वो राक्षस कैसे हो गया। तो भगवान ने कहा कि गुण था राक्षस वाला। क्या गुण था, तो भगवान ने वर्णन किया रामायण में। भगवान कहते हैं परद्रोही, परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद। ये चार गुण देखिए, परद्रोही, परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद। कितना गुण हुआ, चार हुआ ना। परद्रोही का मतलब दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाला, बिना मतलब का टकरा गए किसी से। एक आदमी कह रहा था हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या आप लोहा है कि मनुष्य है, बताइए। लोहा है, मनुष्य तो बचाता है दूसरे को, ये कहता हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब मनुष्य है कि क्या पत्थर हो गए आप क्या। परद्रोही, दूसरे से द्रोह करने वाला लक्षण देखिए राम भगवान बोल रहे हैं। जो दूसरे से द्रोह करने वाला, खामखा बिना किसी मतलब के लड़ झगड़ गए, टकरा गए। क्यों टकराते हैं, बहुत टकराने का मन है तो ध्यान में बैठिए ना, मन से टकराइए। मन ही तो सबसे बड़ा शत्रु है। आप मन से टकराते नहीं हैं, बेचारे गरीब गुरुआ कमजोर आदमी दिन दुखी से टकराते फिरते, ये कैसी बात है। पर भगवान कहते हैं दूसरे से द्रोह करने में लगा रहता है, खाम खा लगा रहता है। आप परदार रत, जो दूसरों की माता बहन के प्रति बुरी भावना रखते हैं। परदार भावना कैसी रखने, मातृवत परदारेषु, माँ के समान, माता के समान। और ऐसा नहीं है तो भगवान कहते हैं वो राक्षस है। आप पर धन, दूसरे के धन पर नजर रहता है। इसको इतना धन कैसे हो गया, अब उतना धन हो गया तो उसमें कमी क्या है। आप भी उतना धन कमाइए ना, लेकिन वो कमाएगा नहीं, उसका धन बर्बाद कैसे हो जाए वो प्रयास करेगा। ये राक्षस का गुण है। यदि किसी ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उनके पास धन हुआ है, उनका अपना परिश्रम का फल है। आप जल क्यों रहे हैं,
ऐसा भाव क्यों है, कुटिल भाव आपको? ये जलनशील का भाव नहीं रहना चाहिए। अगर किसी ने मेहनत की है और उनका अपना प्रारब्ध है, कोई दानी पुण्यात्मा होंगे, उनको धन हो गया। और अगर आपको बहुत फिक्र है तो आप भी मेहनत करिए, आप भी परिश्रम करिए, आप भी दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य करने में आपको बुखार लगता है, दान पुण्य करने में देखिएगा, कहिए थोड़ा सा करिए ना, भंडारा का घोषणा करवाइए, मुंह कैसे सबका होता है देखिएगा। किसी को दानी, कोई दानी पुण्यात्मा को धन हो गया तो उससे आप फिर जलते हैं। दान का फल कई गुना बढ़ करके आता है। ये ऋषि मुनि की बात झूठ है क्या? यहाँ पूरे गांव में ऐसे ऐसे कुबेर होंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। देवलोक का नहीं, इस गांव के कुबेर होंगे, यहाँ भी होंगे कि नहीं? अकेला चाहे तो क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन गिनते रहते हैं, एक पॉइंट कम तो नहीं हो रहा है। अभी ये स्थिति है सब जगह की। कृपण व्यक्ति मुर्दा की तरह होता है। एक व्यक्ति, एक सेठ था, तो वो जब भी, एक नंबर का कंजूस था, तो वो जब भी खाता था तो वो घी का डब्बा रखा था, 10 साल पुराना गाय का घी, और रोज खाता था। आप समझिए कैसे खाता होगा। 10 साल से वो बोतल रखा था ढक्कन लगा करके, और जब खाने का टाइम होता रोटी को बोतल में रगड़ दे से बाहर से, समझ रहे हैं? अब वो रोटी आराम से बैठ के खा ले, घी लगा के खा रहे हैं। एक दिन सेठ चला गया कहीं बाहर, और उसका बेटा था घर में। तो जब सेठ जी आए तो कहा बेटा घी खाया? वो उनको डर था कहीं घी खा गया तो मुश्किल हो जाएगा ना। अब वो क्या किया, घी को अलमारी में रख दिया था उसका बाप। तो यहाँ सेठ बाहर से, बेटा घी खाया था? हाँ पापा, घी, बिना घी के हम खा सकते हैं। कैसे खाया जी? कहा अलमारी पर रोटी को रगड़ दिए, अलमारी पर रोटी को रगड़ करके घी लगा दिया, अब तब खा लिए। ये मुर्दा नहीं हो तो क्या हुआ बोलिए? ऐसा कृपण बनिएगा, दूसरे के धन को देख करके जलनशील बनिएगा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, आ दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। एक बार एक बाबा थे और हम बस से गए थे। हम बस से गए थे, एक व्यक्ति उपहास किया हमको सुना के कहता आजकल बाबा बनने में फायदा है। हम बोले काहे जी? हम पूछ दिए क्यों? हम सोचे ये दाल में कुछ काला लग रहा है यहाँ। हमको सुना कर आजकल बाबा बनने में फायदा है। हम बोले क्यों? कहा कि बाबा बनिए, एकदम महंगी महंगी गाड़ी में बैठ के घूमिए। बाबा बनने की देरी है, न तो गाड़ी की कमी न तो आश्रम की कमी। भाड़े के गाड़ी से गए थे, कहा हमको देख करके टोंट कस रहा है। तब बगल में जो एक बाबा थे, हम बोले इनको भी गाड़ी है क्या? उनको गाड़ी नहीं थी, वैसे थे, बस से आए थे। कहा कि आप अगर आप कहते हैं बाबा बनने से ही गाड़ी मिल जाती है, तो ये भी तो बाबा, इनके पास गाड़ी है, पूछिए तो। ये बेचारे बस से आए, पूछिए। उनके पास आश्रम अपना, पूछिए दूसरे का आश्रम में जाके रहते हैं। आप ये मत बोलिए कि बाबा बनने से गाड़ी मिलती है, आश्रम बनता है। नहीं, चाहे बाबा बनिए कि बाबू बनिए, प्रारब्ध अगर पहले का दान पुण्य किया हुआ है, बाबू बनेंगे तब भी मिलेगा, बाबा बनेंगे तब भी मिलेगा। समझ रहे हैं बात? अगर पहले का दान पुण्य किया हुआ नहीं है, कुछ भी बन जाइए, कंगाल के कंगाल ही रहिएगा। इसलिए ये तुलसी पंछिन के पिए घटे ना सरिता नीर, आ दान दिए धन ना घटे। तुलसीदास जी ऐसे ही लिख दिए। तुलसीदास जी क्या समझते हैं, गंजड़ी भंगड़ी थे तुलसीदास? गांजा पी करके लिख दिए। आप कल्पना कीजिए, जो राम का दर्शन कर रहे हैं, जिनके सामने भगवान प्रत्यक्ष है, वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, आ दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कैसे धन घटेगा? तो जलिए नहीं। भगवान कहते हैं जो ऐसा है, जो दूसरे के धन को देख करके जलता रहता है, वो मनुष्य का शरीर है उसका, लेकिन है क्या? वो राक्षस है। और मनुष्य के रूप में राक्षस है। पर धन पर परद्रोही, पर दार रथ, पर धन पर परपवाद, अते नर पामर पापमय दे धरे मनुजाद। मनुजाद कहते हैं राक्षस को।
वो मनुष्य का शरीर है पर है वो राक्षस मनुजाद, लेकिन इसलिए दूसरे के धन को देख के जलना नहीं चाहिए। पर अपवाद का अर्थ होता है जो दूसरे की निंदा करने में रात दिन लगे रहते। निंदा, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, पलटू दास जी कहते हैं अगर कोई निंदा करे तो उसके लिए भगवान से दुआ करो कि वो बहुत दिन तक जिए। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। निंदक के लिए कभी अशुभ मत सोचिएगा कोई। और सच कहते हैं, हम तो विषयी आदमी हैं, हमारी भी लोग निंदा कर देता है, अगर लोग करते हैं ना, कभी उसके लिए अशुभ मत सोचिए। जो आपके लिए निंदा करता है तो आप उसके लिए बुरा नहीं सोचिए, समझ रहे हैं बात। प्रार्थना कीजिए गुरु महाराज से कि उसकी प्रतिष्ठा में आँच नहीं आनी चाहिए, यही कीजिए, ये प्रयास कीजिए, है ना। उसका आयु बढ़े ऐसी प्रार्थना कीजिए, प्रयास कीजिए। संत महापुरुष जो कहते हैं वैसा थोड़ा आज अनुकरण करना चाहिए। प्रयास करते हैं कि उसके लिए कभी अशुभ भावना हमारे भीतर नहीं आवे। अगर उसके प्रति अशुभ भावना हमारे भीतर आ जाएगी तो वो जो काम कर रहा है हमारा, उस काम में बाधा पड़ जाएगी। वो क्या कर रहा है, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, वो धो रहा है हमारे पाप को, हमारे गंदगी को निंदा कर करके वो बेचारे धोने में लगा हुआ है। क्यों उसको हम बाधा करें, धो लेने दीजिए उसको। भले थोड़ी देर के लिए वो कहता है तो ऐसा है, वो तो वैसा है, कहिए, है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप कहिएगा नहीं वो ऐसा है, ठीक है, कहना पड़ेगा। जो सत्य है वो छिपेगा कभी। निंदा करने में रस मत लीजिए किसी को। निंदा का रस, सब रस में थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। निंदा करने में मन लगता है कि नहीं, बोलिए। जब निंदा करने लग जाते हैं तो लगता है कि हमसे बड़ा सद्गुणी कोई है ये नहीं है। इतना रच रच के निंदा करते हैं। आप उंगली दिखाते हैं जैसे ही व्यक्ति खराब है, उधर कितना उंगली गया, इधर कितना है, इधर 3 है, उधर। अगर किसी में दोष आप देख रहे हैं तो भले उसमें दोष है, लेकिन देखते ही हमारे भीतर 3 गुना दोष हो गया। तो ऐसा हम क्यों करें। ये 4 जो गुण है ये राक्षस का है। कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। भगवान कर रहे हैं, परद्रोही पहला, परदार रत दूसरा, पर धन तीसरा, पर अपवाद चौथा। भगवान कहते ते नर, देखिए नर शब्द लिखा हुआ है, नर। ते नर पामर पापमया देह धरे मनुजाद, कहते नर, लेकिन शरीर किसका हो गया, उसका राक्षस का हो गया, मनुजाद। यही अंतर हो गया ना। इसलिए मनुर्भव, मनुष्य बनिए। और मनु जी कह देते हैं कि मनुष्य बनिए, लेकिन मनुष्य में मनुष्य का संस्कार होना चाहिए। तो संस्कार कहाँ से मिलेगा, जन्म तन मिला है माता पिता के माध्यम से, और संस्कार किन के माध्यम से मिलेगा, गुरु के माध्यम से। जिनको जैसा गुरु मिला तिनकी तैसी बुद्धि। इसलिए गुरु पानी पियो छान, गुरु करो जान। बहुत जान बुझ करके गुरु करना चाहिए।